बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतल्लिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 5 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड शुरू किया था, जिसके सेक्शंस 107 से लेकर 120 तक हैं। 107 सेक्शन हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे सेक्शन 108 जो कि अबैटर से मुतल्लिक है। लेकिन सेक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको सेक्शन 107 का हवाला देता चलूं, जिसमें हमने पढ़ा था कि अबैटमेंट ऑफ ए थिंग क्या होती है, यानी कि अबैटमेंट किन तरीकों से की जा सकती है। इसमें पहला तरीका बताया गया था इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन से मुराद किसी को उकसाना, किसी को किसी जुर्म के लिए भड़काना, इसको कहा जाता है इंस्टिगेशन। दूसरा तरीका जो उसमें हमने पढ़ा था वो ये था, किसी जुर्म के करने के लिए साजिश करना। जब दो या दो से ज्यादा अफराद मिलकर किसी जुर्म के करने के लिए कोई साजिश करते हैं तो इसको भी अबैटमेंट कहा जाता है। ये था इसमें दूसरा तरीका जो हमने पढ़ा था। तीसरा तरीका जो हमने पढ़ा था जिसके जरिए अबैटमेंट की जा सकती है वो था इंटेंशनली एड, यानी कि किसी शख्स को जुर्म के इर्तिकाब में जानते बूझते मदद फराहम करना। ये तीन तरीके हमने सेक्शन 107 में पढ़े थे जिनके जरिए अबैटमेंट की जा सकती है। अब आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि अबैटर कौन शख्स होता है। जैसे कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि अबैटर वो शख्स होता है जो कि किसी क्राइम को अबैट करता है बजरिया इंस्टिगेशन या फिर बजरिया कॉन्स्पिरेसी या फिर बजरिया इंटेंशनली एड। जब कोई शख्स इन तरीकों से किसी क्राइम को अबैट करता है तो इसको अबैटर कहते हैं। अब सेक्शन 108 में पढ़ लेते हैं इसमें अबैटर की क्या तारीफ की गई है। सेक्शन 108 के मुताबिक कोई भी शख्स किसी जुर्म की अबैटमेंट करता है, वो या तो किसी जुर्म के करने की अबैटमेंट करता है या फिर किसी ऐसे एक्ट के करने की अबैटमेंट करता है जो कि इस सूरत में जुर्म होता जब इसे ऐसा शख्स करता जो कि इसी नीयत या इसी इल्म से जो कि अबैटर की है कानूनन किसी जुर्म के इर्तिकाब का अहल होता। इसकी तारीफ से पता चलता है कि अबैटर जो हैं वो दो किस्म के अफराद हो सकते हैं। एक तो वो फर्द हो सकता है जो कि किसी जुर्म के करने की अबैटमेंट करता है, या फिर कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो कि ऐसे एक्ट के करने की अबैटमेंट करता है जो कि उस सूरत में जुर्म होता अगर इसे ऐसा शख्स करता जो किसी जिस्मानी या दिमागी माजूरी में मुबतला ना हो। मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा है, उसको कोई समझ नहीं है, अगर उससे कोई शख्स कोई जुर्म करवाता है तो वो जो बच्चा जुर्म कर रहा है वो तो जुर्म नहीं है, क्योंकि उसकी जो एज है वो 7 साल से कम है। और जैसा कि हमने सेक्शन 82 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड में पढ़ा कि 7 साल से कम उम्र का कोई बच्चा अगर कोई जुर्म करता है तो वो जुर्म की तारीफ में नहीं आता। लेकिन अगर कोई शख्स अबैटमेंट करता है और उस बच्चे को बिला फुसला के उससे कोई जुर्म करवाता है तो ऐसी सूरत में बच्चे ने तो कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन वो शख्स जिसने अबैटमेंट की वो अबैटर कहलाएगा और वो उस जुर्म का जिम्मेदार होगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको अबैटर के बारे में अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अब सेक्शन 108 में अबैटर की 5 एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। अब इन 5 एक्सप्लेनेशन को हम समझ लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है कि जब कोई इलीगल ओमिशन करता है, यानी कि जब कोई काम करने का पाबंद होता है और वो काम ना करे तो ऐसी सूरत में वो एक ऑफेंस बन जाता है। लेकिन जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को कहता है कि वो इलीगल ओमिशन करे तो दूसरे शख्स तो ऑफेंस कर बैठा, लेकिन जो ऐसी अबैटमेंट करेगा वो शख्स भी उसके इस एक्ट का बाउंड होगा। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्राइवेट पर्सन एक पब्लिक सर्वेंट को कहता है जो कि एक पुलिस वाला है कि तुम ये जो जुर्म हो रहा है इसको ना रोकना। तो प्राइवेट पर्सन ने जो पब्लिक सर्वेंट को यानी कि पुलिस वाले को कहा कि तुम इस जुर्म को होने से ना रोकना, तो जो पुलिस वाला है उसने तो इलीगल ओमिशन किया, वो तो ऑफेंस कर बैठा। लेकिन जो प्राइवेट पर्सन है ये तो ड्यूटी बाउंड नहीं था कि वो जुर्म रोकता,
प्राइवेट पर्सन की तो ड्यूटी नहीं थी, ड्यूटी तो उसी की थी जो पुलिस वाला था। लेकिन इसके बावजूद अगर प्राइवेट पर्सन भी पुलिस वाले को कहता है कि तुम वो फलां काम जो कि तुम ड्यूटी माउंट हो वो ना करो, तो ऐसी सूरत में प्राइवेट पर्सन भी इस एक्ट का बाउंड होगा, वो उसका जिम्मेदार होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है कि ये जरूरी नहीं है कि जिस शख्स की अबैटमेंट की जाए वो शख्स लाजमी वो जुर्म करे, यानी कि उस जुर्म का इर्तिकाब करे, और ये भी जरूरी नहीं है कि जुर्म को तश्कील देने वाला जो जरूरी असर है वो पैदा किया जाए। इसको हम इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए बी को इंस्टिगेट करता है, यानी कि उसको तरगीब देता है कि तुम जाकर सी का मर्डर करो, लेकिन बी जो है वो इनकार कर देता है। तो ऐसी सूरत में बी के इनकार करने के बावजूद ए जो है वो गिल्टी है अबैटमेंट का, जो कि उसने बी को कहा है कि तुम जाकर सी का मर्डर कराओ। इसी तरह एक्सप्लेनेशन 2 में जो आगे बताया गया है कि ये जरूरी नहीं कि जुर्म को तश्कील देने वाला जरूरी असर पैदा किया जाए, जिसको हम इस मिसाल से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर ए बी को इंस्टिगेट करता है कि तुम जाके डी का मर्डर कराओ। बी इस तरगीब के जेर असर आकर डी को मर्डर करने के लिए उसको छुरा घूम देता है, लेकिन जो डी है वो खुशकिस्मती से जख्म से बच जाता है, उसका जख्म रिकवर हो जाता है और वो तंदुरुस्त हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जो ए है वो बी को कत्ल अम्द करने की तरगीब देने का मुर्तकिब होगा, यानी कि वो इस जुर्म का मुर्तकिब होगा जो कि उसने कत्ल अम्द की तरगीब दी। बेशक डी जो है वो बच गया था। एक्सप्लेनेशन 3 में बताया गया है कि यह जरूरी नहीं है कि जिस शख्स की इयानत की गई हो, यानी जिस शख्स की अबैटमेंट की गई हो, वो कानून की रूह से जुर्म के करने के काबिल हो, या ये कि इसकी वही मुजरमाना नीयत या इल्म हो जैसा कि अबैटमेंट करने वाले शख्स की है, या कोई मुजरमाना नीयत या इल्म हो। इस एक्सप्लेनेशन 3 को आप 108 में मौजूद अबैटर की जो डेफिनेशन लिखी है इसके पार्ट 2 से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि पार्ट 2 है, इफ कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ अबैटर। इसकी इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि ए मुजरमाना नीयत से किसी बच्चे या पागल से किसी ऐसे एक्ट के करने की अबैटमेंट करता है जो कि इस सूरत में जुर्म होता अगर इसे ऐसा शख्स करता जो कि कानून की ओर से ऐसा जुर्म करने के काबिल होता, और इसकी वही नीयत होती जो ए की थी। इस सूरत में जुर्म का इर्तिकाब किया जाए या ना किया जाए, दोनों सूरतों में जो ए है वो उस जुर्म की अबैटमेंट का मुजरिम होगा। मिसाल के तौर पर ए बी को इंस्टिगेट करता है, उसको उकसाता है, उसको भड़काता है। बी जो कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा है उसको इंस्टिगेट करता है कि तुम जाके सी के खाने में जहर मिला दो। अब बी जो है जो कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा है वो जाता है और जाके सी के खाने में जहर मिला देता है। इस मौके पर ए वहां पे मौजूद नहीं होता। इसके बाद जो सी है वो मर जाता है। अब इस जुर्म में बी तो इसका पाबंद नहीं होगा, क्योंकि बी की जो उम्र है वो 7 साल से कम उम्र है, और 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई जुर्म करता है तो वो जुर्म की तारीफ में नहीं आता, इसलिए बी तो इसका जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन ए को यही समझा जाएगा कि इसने कत्ले अम्द का इर्तिकाब किया। इसको हम एक और मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए बी को उकसाता है कि तुम जाके फलां मकान जो कि रहायशी है उसको आग लगाओ। बी जो कि पागल है, मजनू है, वो अपनी फातुल अक्ली की वजह से जाता है और जाकर उस मकान को आग लगा देता है। ऐसी सूरत में जो बी है इसने किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया, लेकिन जो ए है उसने रहायशी मकान को आग लगाने के जुर्म की अबैटमेंट की है, और इस जुर्म के लिए जो सजा मुकर्रर है उसका वो मुस्तवज्जिब होगा। एक्सप्लेनेशन 4 में बताया गया है चूंकि किसी जुर्म की अबैटमेंट जुर्म है तो ऐसी सूरत में
इस अबैटमेंट भी जुर्म है। इसकी इलिस्ट्रेशन में बताया गया है कि ए बी को इंस्टिगेट करता है कि तुम जाके सी को इंस्टिगेट करो कि वो जी का मर्डर कर दे। बी जाता है, वो सी को इंस्टिगेट करता है और बी के इंस्टिगेट करने पर सी जो है वो जी का मर्डर कर देता है। ऐसी सूरत में बी जो है इस ऑफेंस की वजह से मर्डर की पनिशमेंट का लायबल है और ए जो है जिसने बी को इंस्टिगेट किया था यानी कि बी को भड़काया था, लिहाजा ए भी इसी पनिशमेंट का लायबल है। एक्सप्लेनेशन 5 में बताया गया है कि अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी यानी कि अयानत बजरिया साजिश के जुर्म के इर्तिकाब के लिए जरूरी नहीं है कि जो अबैटर है इसने उस शख्स के साथ सलाह मशवरा किया हो जो कि जुर्म का इर्तिकाब करे। इतना ही काफी होगा अगर वो इस साजिश में शरीक हो जिसकी तामील में जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो। यानी कि सलाह मशवरे में शरीक होना जरूरी नहीं है, लेकिन उस साजिश में शरीक होना जरूरी है जिसके तहत उस जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए और बी आपस में साजिश करते हैं कि वो जेड को जहर देकर मार देंगे। इस साजिश में ए इस बात पे एग्री होता है कि जेड को वो खुद जहर देगा। बी जो है वो सी को कहता है कि हमें जहर मुहैया किया जाए, लेकिन बी जो है ये बताता है कि दूसरे शख्स ने ये जो जहर है वो जी को देना है, लेकिन बी जो है वो ए का नाम सी को नहीं बताता, खुफिया रखता है। सी कबूल करता है और सी जहर का बंदोबस्त करके बी को मुहैया कर देता है। बी इसके बाद जो जहर है वो ए को देता है और ए जहर जेड के खाने में मिलाकर या किसी भी तरीके से उसको डिलीवर कर देता है, जिसके बाद जो जेड है वो मर जाता है। अब देखा जाए तो यहाँ पे ए और सी ने मिलकर साजिश नहीं की, लेकिन सी इस साजिश में शामिल रहा है जिसकी तामील में जेड को कत्ल किया गया है। लिहाजा सी इस दफा में तारीफ करदा जुर्म का इर्तिकाब का मुर्तकिब होगा और कत्ल अम्द के लिए सजा का मुस्तवजिब होगा। व्यूअर्स, उम्मीद रखता हूँ कि आपको सेक्शन 108 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। इसके बाद है सेक्शन 108A ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, जो कि बात करता है अबैटमेंट इन पाकिस्तान ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इट, यानी कि उन जुराइम की पाकिस्तान में इयानत जो पाकिस्तान से बाहर किए गए हों। Section 108A says a person abets an offence within the meaning of this code who in Pakistan abets the commission of any act without and beyond Pakistan which would constitute an offence committed in Pakistan। अगर उर्दू में तर्जमा किया जाए तो इसका तर्जमा कुछ इस तरह बनेगा कि जब कोई शख्स किसी एक्ट की अबैटमेंट करता है और वो जो एक्ट है वो पाकिस्तान से बाहर किसी और जगह किसी और मुल्क में वो कमिट किया जाता है, लेकिन अगर वो एक्ट जो है पाकिस्तान में कमिट किया जाता तो वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जुर्म होता। यानी कि इस सेक्शन में बताया गया है कि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को जो कि पाकिस्तान की हदूद से बाहर किसी और मुल्क में रिहाइश पजीर हो या वहां पर रहता हो, उसको किसी एक्ट के करने पर अबैट करे, यानी कि वो अबैटमेंट चाहे अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन हो, अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी हो या अबैटमेंट बाय एड हो, किसी भी सूरत में जब ऐसा शख्स किसी दूसरे शख्स को किसी एक्ट के बारे में अबैट करता है और दूसरा शख्स पाकिस्तान की हदूद से बाहर किसी और मुल्क में उस अबैटमेंट के तहत वहां पे कोई एक्ट करता है और वो जो एक्ट है अगर वो एक्ट पाकिस्तान में किया जाता तो वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जुर्म होता। तो ऐसी सूरत में अगर वो एक्ट पाकिस्तान की हदूद से बाहर भी किया जाए तो फिर भी ये जुर्म ही कहलाएगा। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर ए जो कि पाकिस्तान में रहता है वो बी जो कि गोवा में रहता है और वो एक गैर मुल्की है, उसको इंस्टिगेट करता है, उसको अकसाता है, उसको भड़काता है कि तुम वहां पे गोवा में एक शख्स का मर्डर कर दो। तो ऐसी सूरत में जो बी है वो उस उकसाने की वजह से एक्ट करते हुए उस शख्स का मर्डर कर देता है। तो ऐसी सूरत में ए जो है वो अबैटिंग मर्डर का गिल्टी होगा।
यानी कि कत्ले अम्द की इयानत का मुजरिम कहलाएगा। बेशक वो पाकिस्तान में मौजूद था और जो बी है वो गोवा में मौजूद था, लेकिन ये एक्ट अगर पाकिस्तान में किया जाता तो ये पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जुर्म कहलाता। लिहाजा ये एक्ट अगर किसी और मुल्क में भी किया जाए, पाकिस्तान के अलावा किसी और जगह पे भी किया जाए, तो फिर भी ये जो एक्ट है ये जुर्म ही कहलाएगा और जो ए है वो अबैटिंग मर्डर का गिल्टी होगा। व्यूअर्स, उम्मीद रखता हूं कि आपको सेक्शन 108 एंड सेक्शन 108 ए की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।